नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। और डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का। अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आपका एग्जाम्स है 7 मार्च को। ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक क्या करना है, सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, करेक्ट क्वेश्चंस में करेक्ट, फर्स्ट में करेक्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? 1789 को शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आइए, करेक्ट क्वेश्चन आपका कि फ्रांसीसी क्रांति में बर्जियस शब्द किससे के लिए प्रयोग होता है? किसके लिए होता है? जो कि है मध्य वर्ग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करा क्या? उग्रवादी जोकेविंस ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी? किसकी थी? जोकेविंस की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? कब घोषित किया था? 1804 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट करा आपका कि हेलो कॉस्ट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जो किससे किससे आपको जो कि है द्वितीय विश्व युद्ध। किससे? द्वितीय विश्व युद्ध। तो जिससे हम लोग का द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? जो कि हम लोग का 1900 कब 1939 से, जो कि 1939 से 1945 के बीच में। बिल्कुल सही बात। और फर्स्ट यहाँ पे रही बात, फर्स्ट आपका जो कि है 1914 से, इसको ध्यान रखिए, 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये वाला। ठीक है ना, 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका करा है आपका कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी कौन है? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है, बड़ी बोलिए या फिर लंबाई बोलिए, क्या है? जो कि हम लोग का गंगा नदी, यानी कि देखा है इसका लंबाई कितनी होती है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, किसकी? गंगा नदी की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। करा आपका 7 में करा कि भारत का आकांक्षी विस्तार कितना है? कितना है? जो कि लगभग में जो कि 8 डिग्री उत्तर से लेके आपका 37 डिग्री उत्तर तक। ठीक है ना, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। 8 में क्या कह रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है? हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट कर है आपका कि कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कौन सी है? जो कि काली मिट्टी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 में कर आपका इस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसको कहते हैं गोदावरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कर आपका कि लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? क्या होती है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? लोगों द्वारा शासन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा? लोगों द्वारा शासन। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट करा कि 12th में करा कि उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? इसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। करा आपका क्वेश्चन नेक्स्ट करा आपका जो कि है 13 में कि कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा है? जो कि स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी इसका करेक्ट आंसर। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट करा आपका 14 में करा कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया और एक लागू होता है, दो अलग अलग होता है। ठीक है, एक लागू हुआ था और एक अपनाया गया था। देखा जाए तो आपके सामने दो ऑप्शन है। देखिए आपके सामने जो कि एक यहाँ पे दिया गया पहला में 26 जनवरी 1947, इसको ध्यान में रखना है। आपका एक 26 जनवरी 1950। ठीक है, और जो कि 15 अगस्त 1947, जो कि आपका 26 नवंबर, जो कि आपका 1949। ऐसे इसका तो लागू यानी कि कब अपनाया गया था? आपका 26 नवंबर 1949 में क्या ये अपनाया गया था। लेकिन लागू आपका हुआ था कब? जो कि 26 जनवरी 1950 में। यानी कि आपको लागू पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में आपको अगर लागू कहेगा तो आपका जो कि है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, और जो अपनाया गया था कब संविधान को? जो कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसीलिए इसका आंसर आपका जो कि डी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कब अपनाया गया था? अपनाया गया पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, और अगर लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को आपको आंसर देना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। आइए, करा आपका 15 में करा कि
भारतीय संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है आपका 16 में, कह रहा है कि ग्रामीण भारत में मुख्यतः व्यवसाय क्या है? ग्रामीण जो होता है भारत भारत में मुख्यतः व्यवसाय क्या है? जो कि कृषि, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो कि है आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट, कह रहा है आपका, आपको फिर आगे कह रहा है कि 17 में कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर किए गए धन को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? व्यय बोलते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट आपका 18 का रहा है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक, क्या निर्माण को कहा जाता है, कृषि को, सेवा को, या फिर निर्माण कार्य को? तो प्राथमिक क्षेत्र किसका, प्राथमिक किसको रखा गया है? कृषि को हो गया, यानी कृषि हो गया आपका, मछली पालन हो गया, फिर आपका, फिर क्या होता है, मछली पालन हो गया, फिर आपका पशुपालन हो गया, सब क्या है जो कि हम लोग का प्रथम श्रेणी में रखा गया, ठीक। तो इसमें हम लोग का क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। आपका निर्माण हो गया, आपका निर्माण जो कि सेकंड में है, किसमें आपका ये सेकंड क्षेत्र में है। जैसे आपका सेवा हो गया, सेवा जो कि हम लोग का किसमें है? थर्ड में है, ठीक। और एक निर्माण कार्य, ये भी हम लोग का किसमें है? सेकंड में है, ठीक है ना? तो हमें जो कि प्रथम पूछा गया था, कृषि प्रथम हो गया आपको, फिर अभी अभी बताएं जो कि पशुपालन हो गया, मछली पालन, सब किसमें? देखिए फर्स्ट में आता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 19 में क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? क्या थी? 72.36%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, कह रहा है आपका 20 में क्या कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों कौन सा संगठन एकत्रित करता है? कौन करता है? जो कि एनएसएसओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि भारत के बेरोजगारी के आंकड़ों कौन सा संगठन एकत्रित करता है? कौन करता है? एनएसएसओ, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वेरी ऑफिस, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 21 की ओर करा कि कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? यानी जो हम लोग भारत से कितने राज्य से होकर गुजरती है? टोटल जो कि 8 राज्य से। कितने राज्य से? 8 राज्य। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से हम लोग का जो कि एक झारखंड भी है। क्या है? हम लोग का एक झारखंड भी जो कि है क्या होती है, जो कि इसमें होकर गुजरती है। तो हमें बताना झारखंड का किस जिला से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है? मुझे आपका इंतजार रहेगा इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का। आप लोग वीडियो को रोकिए और जो कि इसका आंसर हमें ज़रूर बताइएगा कि झारखंड के किस जिले से जो कि ये कर्क रेखा गुजरती है। ओके, चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट 22 में कह रहा है कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो कि है कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना था, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर, कह रहा है आपका कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा करता है? देखिए आपका समानता अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 24 में कह रहा है आपका कि उन संसाधनों को क्या कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति हो सकती है? उसे क्या कहते हैं हम लोग? जो कि है नवनीकरण संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 25 में कह रहा है कि का नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? क्या था इसका? जो कि है क्या था? वास्तविक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था? वास्तविक था, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपका 26 में कह रहा है कि भारत की आधिकांशिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? क्या है? जो कि इसका हिंदी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 में क्या कह रहा है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को? आर्क ड्यूक फ्रांट फर्डिनेंड की हत्या को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1900 कब? 1914 से जो कि 1918 के बीच में ये आपका चला था, ठीक है ना? इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और सेकंड जो कि क्या था? जो कि हम लोग का 1939 से 1945 के बीच में, सबको मालूम है, ठीक है ना? 1945 के बीच में, आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट, ठीक है ना? चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 28 में क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि मिट्टी कौन-सी परत सबसे अधिक उपजाऊ होती है? कौन-सी होती है आपका? ऊपरी मिट्टी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, ठीक है ना? आइए, कह रहा है आपका कि 29 में कह रहा है कि भारत में कानूनों को लागू करने की कौन ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है? कौन होता है बताइए? भारत में कानूनों को लागू करने के लिए कौन ज़िम्मेदार होता है? कौन होता है? बता सकते हो? कौन होता है आपका? कार्यपालिका, ठीक है। कौन होती है? कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ, क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि आपका 30 में करा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? इनकी ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा यानी कि कह सकते हो जो कि बिजली उत्पन्न तो किसमें होती है? आपका बायोमास में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
कि इसका करेक्ट किस्म का ग्रामीण क्षेत्र का रहा है तो क्या हो जाएगा बायोमास हो जाएगा, ठीक ना। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर आइए। कह रहा है आपका कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? कहाँ है ये? जो कि अमेरिका में। कहाँ पर ये? अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 52 में करेक्ट अमेरिका में श्वेत बसने वाले ने कौन सी खेती की पद्धति अपनाई थी? कौन सी अपनाई थी? जो कि है क्या स्थानीयकरण खेती, आदिम खेती या फिर जो कि है सघन खेती। तो देखा देखा जाए तो तीनों आपका जो कि है अपनाया नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या अपनाया था? जो कि आधुनिक, क्या इसमें अपनाया था? जो कि आधुनिक आधुनिक वाणिज्य, ठीक है। वाणिज्य वाणिज्य खेती जो कि अपनाया था, ठीक है ना। इसको ध्यान रख लीजिएगा कैसे अपनाया था अमेरिका में, जो कि आधुनिक वाणिज्य खेती को अपनाया था, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। चलता हूँ नेक्स्ट कर आपका 33 में करेंगे गर्मियों में उत्तरी मैदानों में चलने वाले हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको लू बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट 34 का कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऊपरी दक्षिणी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? कारण बताइए किसका कारण बनता है? जो कि है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट कर आपका 35 में प्रवास ने जनसंख्या की संख्या वितरण और संरचना में परिवर्तन कहाँ होता है? कहाँ होता है? प्रस्थान क्षेत्र का फिर आगमन का क्षेत्र या फिर प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र में किसमें होता है? ये दोनों में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 में कह रहा है कि गरीबी रेखा क्या है? क्या होती है? जिसका बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आय का स्तर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ 37 को कर आपका निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है? कौन नहीं था? कौन नहीं था? जो कि महात्मा गांधी जो कि है नहीं था, ठीक है। संविधान सभा का सदस्य ये नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है नेक्स्ट में क्या देखिए, कह रहा है 38 में कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड किस आधार पर भेदभाव था? किस पर था? जाति और नस्ल पर। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। कराइए और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे कब ये लागू हुआ था, उसमें पारित हुआ था, ठीक है। कब लागू, इसमें लागू हो चुका है, कब हुआ था? जो कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान में रखना है। कह रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का, ठीक है, कब 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? जो कि ये कराची में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था ये? कराची में होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन 40 क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। और काफ़ी गेस करने के बाद लाए थे, और ये देखा जाए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका जो कि एक जो कि आपका ये मॉडल सेट का था और काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। इसको क्या करना है, जो कि है, इसे पढ़ लेना है, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपका ये ओरिजिनल नहीं था, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्या था ये? जो कि आपका एक एक मॉडल सेट था काफ़ी झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, तो इसके रिवीजन करके जाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय।